कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय उसका 7वां 7 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं राजा रघुगण और जड़ भरत जी के मध्य का ये वार्तालाप है। सूरैर्हृतश्वः क्वच निर्विण्ण चेताः शोचन् विमुह्यनुपयाति कश्मलम्। क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निवृत्त वनमुहूर्तम। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह अत्यंत दुखी हो जाता है और जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, उस पर पश्चाताप करता है। यहाँ तक कि कभी कभी वह अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन सहित पूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो वह अपने आप को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। जो मनुष्य जीवन में साधारणतः जो प्रोसेस चलती है उसका यहाँ पर वर्णन है। कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए तो फिर अत्यंत दुख का समय आ जाता है, और कभी कभी दुख ज्यादा बड़ा हो जाए तो व्यक्ति मूर्छित भी हो पड़ता है। और जैसे सभी मनुष्य, लगभग प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार से कल्पना करता है जो स्पेशली ग्रस्त आश्रम में है कि एक घर अपना होना चाहिए, उसमें ऐसा हो, उसमें ऐसा, चैन से रहेंगे। फिर ऐसे तो ऐसी कल्पना भी करता है, और अगर वो हो जाए तो वो खुद को संतुष्ट महसूस करता है, चलो कुछ कर लिया। पर इस सब में एनर्जी और समय अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस सब में चला जाता है। और फिर भी ये क्षण, ये जो सुख है ये क्षणिक होता है। मीन्स कोई बहुत बड़ा सा घर और उसमें सारी भौतिक सुविधाएं होना इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि ये परमानेंट हो गया है। ऐसा नहीं है, उस घर में भी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रवेश है ही। कभी कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती, कभी कोई भीषण रोग से ग्रसित हो जाता है, कभी कोई कलह चल रही है किसी प्रकार। वो जो सुख है वो भी क्षणिक होता है। चलन क्वचित कंटक सरकरांघ्रे गृन नगारु रुक्षर विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतर बहिनार्दितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वैजनाय। जो हम प्रसंग सुन रहे हैं अभी, इसमें जो भी संसार है, चाहे हम मेनली अगर ग्रस्त कहें, ग्रस्त मेन है, संसार वैसे कहा जाए तो ग्रस्त को ही कहा जाता है, क्योंकि जो इसके अतिरिक्त तीनों आश्रम है वो तो भगवत आराधना, ज्ञान अर्जन, इस सब के लिए है। ब्रह्मचर्य है शिक्षा के लिए, और फिर वानप्रस्थ है कि अब फ्री होके वहां में लगे, और सन्यास जिसको कहते हैं वो पूर्ण समर्पण का समय। तो मेनली जिसको संसार कहा जाता है वो मोटा मोटा कहें तो अधिकतर हिस्सा वो गृहस्थ आश्रम ही है। इसकी तुलना यहाँ पर एक भीषण जंगल से की गई है, उसके अंतर्गत हम ये सब उपमाएं, ये सब एग्जाम्पल सुन रहे हैं। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त जो चरण पादुकाएं ठीक से न होने के कारण, नंगे पांव होने के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत व्यथित हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति अत्यंत आसक्त होता है, जब वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है तो अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर पड़ता है।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो परिवार की तुलना की है इस ऊंचे पर्वत से, जिसपे वो कुछ फायदे के लिए चढ़ना चाह रहा है, लेकिन वह अनेक व्यथाओं के कंकड़ कांटे चुभते हैं। अनेक अनेक जो हमारी अनेक अनेक व्यथाएं जीवन में आती हैं, या सुख की जो कामनाएं हैं। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के प्रयत्न करने के बाद भी लगभग 99.9 मीन्स रेशियो इस प्रकार से 100 में से 1, 100 में से 1 भी नहीं है, वो तो 99 हो जाएगा। कह सकते हैं 10 या 20 में से 1 प्रतिशत जनता का पारिवारिक जीवन दुखी है। आज की डेट में जिसको ग्रस्त भी कहा जा रहा है, अधिकतर जो ग्रस्त है वो भी क्लेश से ही ग्रसित हैं। जिन ग्रस्त के जीवन के सेंटर में भगवान है, भगवान नारायण की आराधना और उनकी प्रसन्नता को सेंटर में रखकर जो चल पाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक उनको सुखी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान के निमित्त सब किया जा रहा है। भगवान को बहाना बना के, भगवान को सेंटर में रख के हो रहा है कि सुबह सबको जल्दी उठना है क्योंकि भैया ठाकुर जी की आरती करनी है, अब ठाकुर जी का भोग बनेगा, ऐसा ठाकुर जी का प्रसाद है, सब सेंटर में ठाकुर जी शब्द को लेकर अपनी ली रहे, पर ठाकुर जी है। आज ठाकुर जी के लिए ऐसा लाते हैं, आज ऐसा करते हैं, आज कीर्तन करते हैं, सब बैठ के ऐसा। तो उस कारण थोड़ा बहुत जो सुख है वो तभी है जब भगवान सेंटर में है। जब मनुष्य का मन अनेक प्रकार से विचलित रहता है, तो वो अपने परिवार में, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, उन पर जैसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालना, उससे फिर संतुष्टि मिलती है। कहीं से भी परेशान होके आए, घर में थोड़ा हल्ला गुल्ला किया तो थोड़ी शांति हो गई। इस प्रकार से जीवन ऐसे ही चलते रहता है, हर दिन नए सुखों के लिए प्रयास और फिर अंत में नए क्लेश। इस प्रकार से जीवन चलते रहता है। क्वचिन निगीर्णो अजग अजगराहिनो जनो नावैति किंचिद् विपिने अपविद्धः दष्टः श्मसेते क्वच दंडसूकैर् अंधो अंधकूपे पतितस्त्र तस्तमिस्त्रे। कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर उसे काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहाँ से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। जो हम सुन रहे हैं इस प्रकार से, इस भौतिक जगत की तुलना की गई इस जंगल से जिसमें हम सुन रहे हैं, और कभी कभी बद्ध जीव को ये अजगर निगल लेते हैं और फिर वो मृत पराय होके, मृत प्राय बस मरने ही वाला ऐसा पढ़ के गिरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? जैसे कोई बद्ध जीव जो जिसको जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट जिसने कर दिया आध्यात्मिक जीवन को, बस भौतिक जीवन ही सब कुछ है, यही सुख ही पाए, यही खुशी रहे, अभी ऐसा आ गया तो ये कर दे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा ऐसा जो लगा है। इस प्रकार बद्ध जीव वस्तुतः माया की गोद में सो रहा है। जो ये अचेतनता है मीन्स भगवद राज्य से उन्मुखता, अपने नित्य स्वरूप के प्रति। किस शरीर में आने से पहले हम क्या थे? क्या कुछ थे, या ये शरीर ही मैं हूँ? अच्छा, एक आंख फूट जाती है, व्यक्ति जिंदा रहता है, हाथ भी अलग हो जाता तब भी जिंदा रहता है, ऐसे अलग अलग। तो मैं हूँ क्या? कभी ये जिज्ञासा जिनके मन में नहीं होती, उस स्थिति का ये वर्णन है। और बहुत ही सुंदर सा कीर्तन, प्रभाती कीर्तन है। जैसे सुबह आजकल आप श्रवण कर रहे हैं ना, आप तो मेनली 3 ही श्रवण कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रभाती कीर्तन भी, अन्य स्तुतियां। तो उनमें से एक है जीव जाग। उसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जीव जाग जीव जाग गारा चांद बाले, कत निद्रा जा माया पिशाचीर कोले। सुबह सुबह जब, अब तो सर्दियां आ रही हैं,
तो 6 बजे तक अब उजाला हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं, और आसपास भी सारे सोए पड़े हों, अगर घर में भी, और मोहल्ला पड़ोस सब सुनसान चल रहा है, बाहर अंधेरा भी है, तो हमें मोटिवेट करता है कि तुम भी सो जाओ, अभी तुम क्या पागल ऐसे उठ रहे हो। लेकिन भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। कब तक सोते रहेंगे, फिजिकली भी कि देर देर तक सो रहे हैं, और स्पिरिचुअली भी कि कुछ होश ही नहीं है कि आगे भी जाना है, यही डेस्टिनेशन नहीं है, ये यात्रा है, जो जीवन है ये यात्रा है, इसके बाद भी जाना है। अन्यों को जाते भी देख रहे हैं, फिर भी भरोसा हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम तो अभी रहेंगे, अभी ठीक से कर पाएंगे। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो गहरा चांद है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं, जीव जागो, इस माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक सोते रहोगे, कब तक भगवान से विमुख हुए रहोगे। अतः जो अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति सचेत नहीं है, उस अवस्था का यहाँ पर वर्णन है। इस प्रकार से वो इस भौतिक जीवन के अंधकूप में गिर जाता है, और वहां से बचने की कोई आशा नहीं रहती। जैसे हम अनेक, इसको कैसे समझ पाएंगे, थोड़ा टफ भी होगा सुनना समझना। जैसे बहुत वृद्धावस्था तक भी लोग लगे रहते हैं संघर्ष करने में, ऐसे ऐसे रात दिन गधों जैसे मेहनत करने में, और बहुत एक्टिव हैं वृद्धावस्था में भी, कपड़े बहुत अच्छे से पहन रहे, जवानों ही जैसे पहनेंगे, उठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे, चलो मॉर्निंग वॉक ऐसा वैसा सब करेंगे, खुद को दिखाएंगे कि हम अभी बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जो मेन जो कह सकते हैं फील्ड है, या जिधर ध्यान दिया जाना चाहिए आध्यात्मिक, कि ये जीवन जा रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया है, भले हम प्रयास कर रहे हैं दिखने का जवान, लेकिन शरीर तो वृद्ध हो गया और जाएगा भी। तुम आए किस लिए थे, ये होश नहीं रह पाता। इसको ही यहाँ पर कहा गया अंधकूप, बस उसमें ही गिरते जाएंगे और एक्टिव बनेंगे और प्रयास करेंगे दिखाने का कि बूढ़े नहीं हुए, अभी तुम बहुत जवान है, देखो हम में तो इतनी योग्यताएं हैं, मैं ऐसा फटक से कर लेता हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, अभी ये भी आता है, इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज है, ऐसा ऐसा। लेकिन अ, वो नॉलेज फिर किसी काम की नहीं है, वो और नीचे 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 डुबाने वाली है, हमने निम्न गतियों की ओर ले जाने वाली है। उससे बढ़िया समय पर इससे विश्राम लिया जाए, गृहस्थ के जो जिम्मेदारियां नई पीढ़ी को सौंपी जाए, और जितनी भी एक्टिवनेस, जितना भी बुद्धि योग, जो जो भी बचा है सामर्थ्य, उस सबको लगाया जाए अपने आध्यात्मिक जीवन को सही करने में, जिससे एक संतुष्टि का जीवन जी पाए, जिससे निर्भय होकर शरीर छोड़ पाए। भय ग्रसित होकर शरीर न छोड़ रहे हो, कि छोड़ना तो नहीं चाह रहे पर छूटा जा रहा है, इस प्रकार से छोड़ पाए कि ठीक है, ये जीवन यात्रा भगवान ने सही जगह लगाई, भगवान का धन्यवाद है। कर ही स्म चित शुद्र रसान किचिन्वम किचिन्वम तनमक्षि काभिर्व्यर्थितो विमानः तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये। कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है, इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसा है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय मधुमक्खियां आक्रमण कर दें। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने के बाद उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है, अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसा पक्ष नहीं होगा मानव जीवन का जो हिडन है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग, हम प्रैक्टिकली ये तो कोई वैसी बात भी नहीं है कि यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं ऐसे, ये सभी इससे परिचित है, हमने रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, अनेक अनेक कह सकते हैं सम्मानित पदों पर भी है व्यक्ति, हर प्रकार से सब कुछ है, जिसको सब कुछ होना दुनिया में कहा जाता है, फिर भी असंतुष्ट इंद्रियों के चलते जीवन के किसी न किसी फेज में उनकी पोल खुलती कि तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, अनेक अनेक कई व्यक्तियों के ऐसे वृद्धावस्था में भी ऐसे श्रवण करने को मिलते हैं। शास्त्र उसी बात को कह रहे हैं, शास्त्र किसी पक्ष को
छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब हम श्रवण करें तो आराम से श्रवण करें। हर चीज़ को पर्सनली भी ना ले कि ये बस मेरे लिए ही बोल रहे हैं, मैं इतना गया गुज़रा, ऐसे भी नहीं। आराम से धैर्य से सुनेंगे और ऐसे फ्री होके भी नहीं कि हम तो ठीक हैं बिल्कुल, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल सेंटर में चल के आराम से श्रवण करेंगे। इसमें सारे वर्ग को, मनुष्य का जो भौतिक जीवन है उसको हर एंगल से लिया गया है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, आप सभी अपने-अपने जीवनों में अनेक-अनेक प्रकार से ऐसा श्रवण करते ही हैं। आज के समय में तो अ अ, अब इतना ज़्यादा शो भी नहीं हो पाता क्योंकि ऐसी सुविधाएँ हैं अनेक-अनेक। लेकिन जो इससे पहले के समय में बहुत जल्दी फिर व्यक्ति का चरित्र का ये जो प्रसंग है सब जगह फैल जाता था। इसलिए शास्त्र इस बात को भी स्पष्टतया कहते हैं। क्वचिच्च सीता तपवात वर्षा प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते क्वचिन्मिथो विपणन् यच्च किंचित् विद्वेषमृच्छत्युत वित्तसाठयात्। कभी-कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड, कभी कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है। किंतु जब वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता, तो वह अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी-कभी वह एक के बाद एक व्यवसाय लेन-देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्मा एक दूसरे से शत्रुता ठान लेते हैं। इस प्रकार से श्रवण कर रहे तो ऐसा नहीं लग रहा प्रैक्टिकल समय के बारे में भी बात की जा रही हो। इसीलिए ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है और इन्हें कहानी नहीं कहा जाता, कथा कहा जाता। ये इतिहास है हमारा, जो प्रमाणित है और हमेशा हर युग में प्रासंगिक है, हर युग में फिट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये तो उस समय की बात है, हमेशा फिट होने वाला। क्वचित् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान याचन् पराद प्रतिलब्धकामः आरक्य दृष्टिर्लभते अवमानम्। भौतिक संसार के जंगली मार्ग में कभी-कभी व्यक्ति धनहीन हो जाता है, जिसके कारण उसके पास न समुचित घर, न बिस्तर, न बैठने का स्थान होता है, न ही समुचित पारिवारिक सुख ही उपलब्ध हो पाता है। अतः वह अन्य व्यक्तियों से धन मांगता है, किंतु जब मांगने पर भी उसकी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, तो वह या तो उधार लेना चाहता है या फिर अन्य व्यक्तियों की संपत्ति चुराना चाहता है। इस प्रकार से वह समाज में अपमानित होता है। अन्योन्यवित्त व्यति संगवृद्धा वैरानुबंधो विवहन् मिथश्च अध्वन्य मुष्मिन्नुरु कृच्छवित्ता बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः। आर्थिक लेन-देन के कारण संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। कभी-कभी कभी पति-पत्नी भौतिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और अपने संबंध बनाए रखने के लिए वे कठोर परिश्रम करते हैं, तो कभी धन के अभाव अथवा रुग्ण दशा के कारण वे अत्यधिक चिंतित रहकर लगभग मृतप्राय हो जाते हैं। ता तास्तान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्तते अद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्। हे राजन, भौतिक जीवन रूपी जंगल के मार्ग में मनुष्य पहले अपने पिता तथा माता को खोता है और उनकी मृत्यु के पश्चात वह नवजात बच्चों से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार वह भौतिक प्रगति के मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यंत व्यथित हो जाता है। किसी को मृत्यु के क्षण तक यह पता नहीं चल पाता कि वह उससे किस प्रकार निकले। पूरे जीवन पर्यंत मनुष्य कभी इस जंजाल को ऐसे नहीं समझ पाता कि ये जंजाल है। ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, ऐसे ही तो होता है मनुष्यों का। जन्म होता है, फिर ऐसे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, खेलते-कूदते बड़े होते हैं, फिर कुछ एजुकेशन लेके फिर लगती है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे, फिर उनका पालन, ऐसा ही तो चलता है। ऐसा लगता है कि यही शायद जीवन है। पूरे जीवन भर वो ये नहीं समझ पाता कि जीवन आखिर क्या था।
मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा मृधे सैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्न यस्त दंडो गतवैरो अभियाति। ऐसे अनेक राजनैतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष हैं और थे जिन्होंने सम शक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, तो भी वे अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण नष्ट करते हैं। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनीतिक नेता होते भी वे आत्म साक्षात्कार पथ नहीं अपना सकते हैं। प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रयस्तदाश्रया व्यक्त पद द्विजस्पृहा क्वचित् कदाचिद्ध ऋचक्रशन् संख्यं विधत्ते बक कंक गृद्धेह। कोई कोई जीवात्मा भौतिक अस्तित्व रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनना चाहता है। जंगल के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगुलों, सारसों तथा गिद्धों से मैत्री स्थापित करता है। तैर्वचितो हंसकुलं समाविशन् अनरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिराशेन सुनिर्वृत्तेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि। भौतिक संसार रूपी जंगल में तथा कथित योगियों, स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति त्याग कर वास्तविक भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सद्गुरु या महान भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता, अतः वह उनकी संगति त्याग कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है। जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं, वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर और काम और नशे में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस प्रकार वह काम और नशे से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के चेहरे को देख कर भूला रहता और मृत्यु निकट आ जाती है। ये मनुष्य की जीवन की वास्तविक जो सच्चाई है, क्योंकि जो वास्तविक भक्त हैं उनके निर्देश में चलना थोड़ा टफ होता है। मन के लिए टफ नहीं होता है, बहुत सरल है। अगर हम सरल हैं तो ये बहुत सरल है। शरणागत अगर हम ईमानदारी से होते हैं तो फिर भगवान भी हेल्प करते हैं हमें यहाँ बने रहने के लिए। भगवान स्वयं ही तो कह रहे न मे भक्ता प्रणश्यति। तो ऐसा नहीं है कि यह बहुत कठिन है और यहाँ से भगाए जाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। भक्ति में जो ही आए भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, किसको भगाना है यहाँ से, ऐसा नहीं है। भगवान भी हेल्प करते हैं, लेकिन जिन जीवात्माओं की जितनी सुकृति है या जितने पाप कर्म कम किए हैं वो उतना वहां पे टिक पाएंगे, वरना बहुत अधिक संभावना है कि वो वापस फिर अपने उन्हीं जो बंदर सदृश जो मित्र हैं, जो केवल इंद्रिय तर्पण में ही रात दिन जिनका चिंतन चल रहा है, उनकी संगति में वापस चले जाए और फिर वही मजे से जीवन गुजारे। बहुत मजा है यहाँ, नशा करो, चैन से सोते रहो और कोई टेंशन नहीं। जैसे नशा किया सारी टेंशन गायब हो गई, लेकिन उससे वो खत्म नहीं हो जाती, उनको हम और बढ़ाते जाते, जीवन नारकीय हो जाता है और कब मृत्यु का क्षण आ गया उस व्यक्ति को ये भी होश नहीं रहता। द्रुमेषु रंशयन् सुतदार वत्सलो
व्यवायदीनो विवशाश्वबन्धने चित् प्रमादात् गिरिकन्दरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः। जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के सदृश बन जाता है, तो वह ग्रस्त जीवन के वृक्ष के बिना किसी काम के मात्र विषय भोग के लिए रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही पाद प्रहार पाता है, जैसा कि गधा गधी से। इससे छूटने का कोई साधन न पाने के कारण वह असहाय बनकर उसी अवस्था में रहता है। कभी-कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है, जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वह इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से भयभीत हो उठता है और लताओं की टहनियां पकड़े रहकर लटकता रहता है। जो बिना जो महत जनों के अनुगत्य के बगैर जो जीवन है उसकी वास्तविक सच्चाई यही है। भले ये सुनने में थोड़ी अजीब लगे, ऐसा लगे कि ऐसा कैसे कहते हैं ऐसा, लेकिन स्पष्टतः यही है। अगर किसी के जीवन में सदाचार नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है और भगवान के भक्त जो हैं उनकी अगर शरणागति जीवन में नहीं है, तो बिल्कुल गधे जैसा ही उसका जीवन होता है। अब गधा शब्द को जैसा जीवन में यूज़ किया जाता है, तो सुनने में थोड़ा-सा बुरा लगता है कि कैसे बोलते हैं ये गधा? लेकिन गधा ही इसका वास्तविक उदाहरण है। ऐसा कैसे? गधा इसका एग्ज़ाम्पल इसलिए है क्योंकि गधा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। उसको कुछ हिसाब-किताब नहीं है कि कितनी मेहनत करनी, कितनी नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति जो होते हैं ना ऐसे पारिवारिक भी यहाँ पर उनकी बात हो रही है, थोड़ी-सी सावधानी ध्यान में रखेंगे, जिनके जीवन में भगवान केंद्र में नहीं है, कोई महत् पुरुषों के जो अनुगत्य में जीवन नहीं गुजार रहे। उनकी बात हो रही है। वो रात-दिन बहुत अथक मेहनत करके ऐसे-तैसे इसे इधर जुगाड़ लगा, उधर जुगाड़ लगा। मैं ऐसा त्याग कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं खा रहा हूँ, ऐसा-वैसा। बहुत मेहनत करके बस घरवालों की सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। पत्नी खुश हो जाए, ये भी सामान आ गया, वो सामान आ गया। ये त्योहार तो नए उपहार ऐसा-वैसा, ये खरीदो, वो खरीदो। ला-ला के और उस पैसे के लिए रात-दिन गधे जैसे मेहनत करो। जुगाड़ चलाओ, दिमाग चलाओ। अगर ईमानदारी से नहीं कमा पा रहे उतना तो थोड़ा-सा दिमाग टेढ़ा करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से। तो वो बिल्कुल गधे जैसी ही मेहनत है। गधा बिना सोचे-समझे लगा रहता है। उसका मालिक बस डंडा बजाता है, तो ऐसे पारिवारिक जन प्रेम से डंडे बजाते हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हमेशा डंडे कई बार रूखे डंडे बजाते कि कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, उसको देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा-ऐसा। ये जगत की वास्तविक सच्चाई है, सुनने में अजीब लगेगा, ऐसा कैसे बोलते? पर वास्तविक यही है। और इसके पीछे का जो सबसे मेन लॉजिक है, मेन जो कारण है, जो रूट कॉज़ है, गधे के जीवन का रूट कॉज़ भी वो उसकी अपनी जो पत्नी है, जिसको गधी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है और प्रैक्टिकली वो उसकी लात भी खाता है, प्रैक्टिकली। इसलिए उसका ये एग्ज़ाम्पल दिया जाता है और ऐसे ही जो केवल ग्रह मेधी हैं, उनके भी जीवन का यही है। इसमें अनेक प्रकार से लातें खाते, चाहे रात-दिन सुनते रहो, गालियाँ खाओ, फिर भी बार-बार कह सकते हैं तिरस्कार भी हो, फिर भी इस तरीके से सोचो, अरे नहीं-नहीं बोलने दो, छोड़ो, बोलते रहते हैं ना, एक को तो चुप रहना पड़ता है और जीवन को तो चलाना है ना ठीक से, तो सहन करना पड़ता है, अपना ही परिवार है, ऐसा-ऐसा। इस तरीके से व्यक्ति जिसके जीवन में आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, वो ऐसे सोच के वहीं घुसा रहता है। उसके जीवन में कभी ऐसा नहीं लगता कि छोड़ो, बहुत हो गया, अब कितनी बेइज़्ज़ती, 1 दिन, 2 दिन, अब तो छोड़ो अब, ऐसा है, कभी नहीं आएगा वो छोड़ो वाला मोमेंट। वो बस ऐसे ही रहेगा कि चलो एक को तो करना ही पड़ता है ना, एक को तो करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही एग्ज़ाम्पल दिया गया गधा और गधी का। जो महज़ जनों के चरणों में आश्रित होते हैं, फिर उनका एंगल बदल जाएगा, दिखेंगे ऐसे ही। लेकिन जो वास्तविक में शरणागत है, वास्तव में वैदिक साहित्य के अनुगत्य में है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, भगवान के अनुशासन में जीवन गुजार रहे हैं, उनके जीवन का एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है फिर वो भगवत भक्तों का उनमें भाव करते हैं। फिर वो ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुझे ऐसा कह रहे हैं परिवारजन, तो इनके लिए तो करना ही पड़ेगा, छोड़ दो आज ठाकुर जी का, आज हरिनाम नहीं करता हूँ, आज ऐसा, आज वैसा। भगवान को पहले केंद्र में रखेंगे, अपना हरिनाम पूरा करना है, कैसे ही हो। जल्दी उठो, खुद को ही कष्ट दो भले, लेकिन करेंगे ज़रूर।
ऐसा नहीं होगा कि सब छोड़-छाड़ के और फिर सारा मानसिक क्लेश, ऐसे बहुत अनेक लोग होते ही हैं। बहुत जो ईमानदारी से गृहस्थी होते हैं, ईमानदारी से गृहमेधी हैं। बहुत सारे होते हैं ऐसे, ऐसे भी नहीं कहा जा रहा कि सब बहुत ही बेकार ही होते हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं जो ईमानदार भी हैं और बस कुछ दुनियादारी नहीं करते, यारी दोस्ती कुछ नहीं, बस घर वालों के ही पीछे लगे पड़े, कमा-कमा के ऐसे उनकी बातें सुनो, थोड़ा ऐसे रात दिन लगे रहते हैं। तो चाहे वो कितने अच्छे भी हों, पर उनकी भी वास्तविक इस जगत से जो कह सकते हैं, पार नहीं हो पाएगा क्योंकि पार तो भगवान ही लगाएँगे। भगवान का नाम ही वो नाव है और नाविक गुरुदेव ही होते हैं, गुरु कर्णधारम। तो उसके अतिरिक्त कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही दिमाग चला लें, कितना ही जोर लगा लें, लास्ट में फिर भूसा ही रहने वाला है। अतः कथचित् स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दम अध्वन्यमुष्मिन् जया निवेशितो भ्रमज्जनो अद्यापि न वेद कश्चन। हे शत्रुओं के संहारक महाराज रहुगण, यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से बाहर निकल आता है तो वह पुनः विषयी जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया से वशीभूत होकर वह भौतिक अस्तित्व रूपी जंगल में घूमता रहता है। उसे मृत्यु के निकट पहुंचकर भी अपने वास्तविक हित का पता नहीं चल पाता। इसको कह सकते हैं बहुत ही कड़वी है पर सच्चाई यही है मनुष्य के जीवन की। कितने ही बूढ़े होते जाएं यहाँ ज्ञान की या बुद्धिमानी विवेक युक्त बुद्धि जो है, विवेक युक्त बुद्धि वैसे नहीं कि कुटिल और ऐसे एक्टिव बुद्धि की हम अपना लाभ कैसे कर सकते हैं, दूसरे का नुकसान भी हो जाए, ऐसा विवेक युक्त बुद्धि। विवेकी बुद्धि के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं है कि व्यक्ति की एज बढ़ते जा रही है तो विवेकी बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि जैसी उसने प्रैक्टिस की वैसी प्रैक्टिस आगे भी जाएगी। कोई ऐसा जादू नहीं हो जाता कि अचानक अब तो 60 के हो गए तो अचानक ये बहुत ही महान हो गए और बहुत ही नॉलेजेबल हो गए। हम जीवन पर्यंत जिस प्रकार के विचारों में रहते हैं, जिस प्रकार के संग में रहते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे ही वृद्धावस्था में होंगे। वृद्धावस्था में तो और भयानक हो जाएँगे क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वो जमा हो गया, गलत वाला एक्सपीरियंस, तो फिर और ज़्यादा लास्टिंग नेचर वाले हो जाएँगे। और अंत समय तक भी वास्तविक जो हित है हमारा, जिसके लिए ये जीवन मिला था, जिसके लिए ही जीवन मिला था उसको समझ नहीं पाएँगे। रहुगण त्वामपि यध्वनोष्य संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयासितं ज्ञानासिमादाय तराति पारम्। हे राजा रहुगण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हें राजपद तथा उस दंड का जिससे अधिकारियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के सुहृद मीन्स मित्र बन सको। विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति के द्वारा विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो। यहाँ पर अलग से सेपरेटली ज्ञान का नहीं कहा गया, भक्ति से जिसमें धार लगाई गई हो। ये तो ज्ञान तो बहुत सारों को वहाँ के इतने श्लोक रटे हैं, वो है, वो है, वो है, पर जीवन में ठीक से अप्लाई नहीं हो रहा। जिन भगवान ने हमें जीवन दिया है, जहाँ से हमारा जीवन चल रहा है, अगर उनके प्रति ईमानदारी नहीं है तो ज्ञान किस काम का। अतः भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो, तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो ये संसार अत्यंत दुस्तर है और इस पर चलना बहुत ही कठिन है, जैसे चाकू की तेज धार पर कोई पैदल चले ऐसा। तो वो तभी संभव है जब ऐसे महत जनों के अनुगत्य में, उनके उपदेशों के अंतर्गत
को यापन करने का प्रयास करें, वरना क्लेश ही क्लेश है। और जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं भौतिकता की बाढ़ बढ़ते ही जा रही है। तो उसमें लग तो रहा है कि इससे हैप्पी होते हैं, शायद इससे हैप्पी होते हैं। अच्छा ना ये खरीद लेते हैं ऐसा, फिर ये हो जाएगा, थोड़ा तो ठीक हो जाएगा ऐसा-ऐसा। लेकिन वास्तव में जो जितना भगवत चरणों की ओर अनुरक्त होते जाएगा, जीवन को सही दृष्टिकोण से देख पाएगा जैसा देखना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं आर्टिफ़िशियल चश्मों से जो समाज जो बाहर की परिस्थितियाँ हमें दे रही हैं, उन चश्मों से हम देखते हैं इसलिए दुखी-सुखी होते हैं। अगर हम शास्त्रों के दृष्टि से देखें, शास्त्र जो हमें नेत्र देते हैं या चश्मा देते हैं उससे देख पाएँ, तो जीवन को जी पाना सरल हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।